बहते हुए जहाँ तहाँ अटकी हुई है। वैसे ही दरवाजा तोड़ के मतलब सामान निकालने के लिए गए ना, वैसे ही ज़्यादा ही बढ़ गया। एक ही बार इतना सा आ गया पानी। सहयोग जी ऐसी तो है घर का घर का ना मुर्गी रहने वाला को उसको पूर्ण कर दिए, जब इंसान रहने वाला को क्यों? अभी पटवारी सर को बोल रहे हैं तो अभी पैसा वगैरह भी सबके में जमा हो रहा है, तो हम लोगों का भी क्यों नहीं, कम से कम छत तो दे ना भाई रहने के लिए। अभी तो बाढ़ आया है, अभी बाढ़ ले गया है, अंदर में घुस गया है, अभी रहने का लायक भी नहीं है अंदर में, है ना। दूसरे घर में भी कितना दिन तक तो रहेंगे? ताला लगा दिए उस दिन। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बस्तर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए गांव में हम पहुंच रहे हैं और आप ये जो सड़क देख रहे हैं ये सीधे उस गांव तक लेके जाएगी। और उस गांव में एक परिवार के बारे में जानकारी मिली है कि वह भी बाढ़ से पीड़ित है और उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। हम अभी इस सड़क से सीधा हम जाएंगे और पहुंचेंगे, उस गांव के बारे में जानकारी लेंगे। नदी किनारे सटा उस गांव का नाम क्या है, उस परिवार की पूरी डिटेल सभी आप अभी देखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों अभी मैं ड्राइव करके नदी के मुहाने तक आ गया हूँ और आप ये मेरी बाइक देख सकते हैं। सामने वो जो रोड है उसी रोड से मैं घूमते हुए सीधा यहाँ से उतरते हुए अब मैं नदी के मुहाने तक पहुँचा हूँ। और यह नदी डंकनी कहलाती है। नदी के दोनों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। कुछ बच्चे तैरते हुए, अभी हम ये सुंदर नज़ारा आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम उस घर तक चलेंगे। सामने अगर आप देख पा रहे हैं ये जंगल, ये जो नदी के किनारे जो पेड़ है इसके ठीक पीछे कुछ घर है और मैं वहाँ आपको लेके चलूँगा और उनसे जानने का प्रयास करूँगा आखिर उनके साथ बाढ़ वाले दिन हुआ क्या था। मित्रों, नदी के बिल्कुल करीब हम पहुंचेंगे और वहां पर बाढ़ वाले दिन जब नदी उफान में थी तो वह अपने तटीय क्षेत्र में क्या तांडव की और बन रहे पुल की स्थिति क्या बनी थी, अभी आप देखने वाले हैं। आप उस सामने जो झरने के रूप में आप जो देख पा रहे हैं वह एक्चुअली में दो गांवों को जोड़ने की एक सड़क बनी हुई थी डैम के रूप में, और इसका कार्य चल ही रहा था। और वर्तमान में जो बाढ़ आई आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पेड़ बाढ़ के प्रबल प्रवाह में बहते हुए जहाँ तहाँ अटकी हुई है। आप सामने देख रहे हैं ये पुलिया, यानी ये पुल बनने का कार्य लगातार जारी था, लेकिन बाढ़ की जो स्थिति में बहुत सारे कार्यों को विराम चिन्ह की ओर ले गया। ये देखिए, ये पूरा का पूरा देख सकते हैं। जब नदी उफान में थी तो जल का स्तर किस तरीके का, ये पूरा का पूरा ओवरफ्लो होकर एक विकराल रूप धारण करके नदी के किनारे हमारा आदिवासी समाज जो रहता था उन्हें भारी क्षति का सामना करना पड़ा। इस नदी के उस पार बालपेट एक गांव है, वहाँ पर भी काफ़ी क्षति हुई है।
जानकारी हमें जो अलग अलग स्रोतों से मिल रही है, हम वहाँ पर भी जाकर आपको जो उनकी वर्तमान स्थिति है और बाढ़ के दौरान जो आपदा के रूप में, संकट के रूप में जो उनके जीवन में, उनके मन मस्तिष्क में जो हमेशा हमेशा के लिए घर कर गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले समय में बस्तर कथा के अनुरूप दिखाता रहूँगा। और आप ये देख रहे हैं, इसी के सहारे लोग अपने जान को जोखिम में डालकर सामने गोपालपुर गांव है वह आना जाना करते हैं। देखिए ये दादा साइकिल लेकर अब इस डंकनी नदी को इसी बने छोटे डैम के माध्यम से अपने जीवन को हथेली में डालकर पार करेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, हमारे आदिवासी परिवारों का जीवन अंदरूनी इलाकों में इसी तरीके से हर एक पल, हर एक क्षण संकट, विपत्ति, आपदा को अपने जीवन का एक अंग मानकर लगातार जीते हैं। उसका यह लाइव तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है जो सामने जो पुल के पिलर बने हुए हैं उसकी हाइट को जिस मापदंड के हिसाब से रखा गया है, वर्तमान में हुए आपदा से मुझे लगता है कि ये उन्हें जो सिविल डिपार्टमेंट है या जो ठेकेदार इसे लिए होंगे बनाने के लिए, सरकार और प्रशासन के मापदंड के अनुसार उन्हें एक बार और सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां दोबारा हो सकती है। और अगर हाइट को इतने ही तक सीमित रखा गया तो वर्तमान में जो भयावह स्थिति बनी थी वह दोबारा बनने की आशंका हो सकती है। तो मुझे लगता है प्रशासन को इस ओर ध्यान अवश्य देनी चाहिए। दादा ने आखिरकार इस छोर से उस छोर सुरक्षापूर्वक पहुँच गए। जल का स्तर आप देखिए, जो पेड़ों पे टंगे हुए पॉलीथीन के बैग, कई सारे कचरे, ये उस समय जल के स्तर को दर्शाता है कि नदी के मुहाने विकराल रूप धारण किए हुए चारों ओर तांडव मचाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और उस परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे, जैसा कि मैंने अभी बताया, बातचीत करके उनके परिस्थितियों को समझेंगे और एक अवेयरनेस के तहत जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये जिम्मेदारी मैं आप पर भी सौंपता हूँ। यह रोड सामने में मेरी दाहिने ओर डंकनी नदी, और जो जानकारी मिली है पानी पूरा ओवरफ्लो होते हुए ये इस रोड को पार करते हुए ये बगल वाले यानी खेत, खलिहान और इधर के भी कई सारे घरों में पानी घुस चुका था। तो अभी हम ये सारी चीज़ों को अभी देखेंगे और समझेंगे।
मौसम लगता है वापस से अपना मिजाज बदलने वाला है, तो हमें सावधानीपूर्वक अपने कार्य को करते हुए मंजिल की ओर बढ़नी होगी। मित्रों, लीजिए अब हम उस घर तक पहुंच रहे हैं। उस घर को भी हम दिखाएंगे और उस घर से जुड़े जो परिवार हैं जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य अंश को वहाँ बिताया है, उनके उस दुख दर्द की वो दास्तां भी सुनेंगे। तो चलिए ध्यानपूर्वक हम देखें, समझें और जानने का प्रयास करें। मित्रों, बहुत ही सावधानीपूर्वक हम इस घर में प्रवेश कर रहे हैं और इस घर की जो स्थिति है और जो जानकारी मिली है कि ये 70 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। बाढ़ के घुसे पानी के वजह से पूरा का पूरा घर सीलन से भरा पड़ा है, सामान कई बह के चले गए, जो बचा है वो अस्त व्यस्त अवस्था में है। यह घर कभी भी गिर सकता है, लेकिन आपको दिखाने हेतु जो एक परिवार का जो दर्द है, ऐसे पता नहीं कितने परिवार हमारे दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़े ज़िले में होंगे, पर उसके कुछ ही परिवारों को मैं आप तक दिखा के उनकी वर्तमान की स्थिति आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जागरण के तहत ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे कि जीवन में तकलीफ चाहे जितनी भी आए, आपको हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहना है और आपको लगातार आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे देखें, समझें और जानें। उसी घर से सटे एक और घर जिसे ये भैया हमें दिखाना चाह रहे हैं, उनकी वाइफ भी है साथ में। चलिए इनके इस घर की स्थिति भी हम देखते हैं। पूरा भीग गया है। यहाँ बच्चे मन के यहाँ कहाँ नहीं दादा, जिला में कहाँ सुलाओगे, इसलिए हमारे शिविर में डेरा डाल दिया हूँ। नहीं दादा, ठीक है। लेके आना, इधर की ऐसी जर्जर हो गया है। इधर लेके आ, लाइट जला दो। ये अंदर में पानी घुसा है पूरा, इधर से पूरा पानी है, हो गया ना सर, बोला निकल गया। अब ऐसा जगह में रहोगे दीदी, ध्यान से है ना, थोड़ा सुरक्षा लेके, क्योंकि ना नीचे का जब ये सतह जब कमजोर हुआ है ना, ईंट होने से भी दीदी डर है। वही तो कच्चा वाला ईंट है ना, इसलिए तो डर लग रहा है। नहीं दीदी, ध्यान से, घर में बच्चे हैं, आप लोग हैं, क्योंकि देखिए जीवन है तो दीदी सब कुछ है, तो है ना। इसलिए हम लोग ना बोल रहे हैं, अब ऐसे घर में हम कैसे रहेंगे बोल के बोलने वाला बात है। हम लोग खाए के लिए फिर घर अच्छा रहने से क्या के लिए शिविर में जाकर डेरा डाले। शिविर में जाकर डेरा लगा रहे थे। पूरा यहाँ तक पानी भर गया था, इतना पूरा इधर से ऐसे डुबकी लगाते गए टाइप का हम लोग गए। अब ऐसा वाला को भी सरकार नहीं देखेगा तो क्या वाला को देखेगा और बनाएगा, भगवान जाने। दोस्तों, ये हमारा वह परिवार है जो पिछले दिनों डंकिनी नदी में जो भारी बारिश के वजह से जो बाढ़ आई हुई थी, और इसके ठीक पीछे जो डंकिनी नदी है, अभी जो मैं आपको बता रहा था, और ये हमारा एक परिवार है। यह कौन सा गांव है और कौन सा पंचायत है, अभी हमारे दादा लोग हैं, हमारी छोटी बहन है और हमारी माताएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र ठाकुर।
वीरेंद्र दादा। दीदी आपका नाम? सूर्यकांता। दादा? महेंद्र महेश्वरी जानकी ठाकुर। जानकी ठाकुर। अच्छा दादा बताइए, पिछले दिनों जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में आप लोग का क्या स्थिति था? बाढ़ में बोलने से पानी तो भर गया, पूरा पूरा भर गया था। पूरा भर गया, घर तक पूरा भर गया, ठीक गया। रोड टिक गया पूरा। तो हम लोग रोड क्या के उस पर छलांग लगाया पानी, उसका रोड के उस पर तो गया ही पानी, तो हम लोगों का घर भर में घुस गया ना पानी। अभी तो पटवारी सर तो आए थे, तो उनको तो देखना था ना कि कहाँ तक गया है, वो तो बाहर से ही कर दिए ना। दीदी बाहर कितना बजे, मतलब कितना बजे सुबह का समय था? सुबह का समय नहीं था सर, पानी 5 जब बज गया था शाम को का। 5 हम लोग बजे। कैसा हो कहे सामान मन को निकाले हैं, हाँ हाँ आधा तो गया चला गया, ऐसी चावल दाल ऐसी तो गिर गया, कहीं गैस का वो गिर गया, प्लेट गिर गया, क्या क्या गिर गया। उसको तो हम लोग अब गांव वाले का मदद से थोड़ा थोड़ा निकाल लिए। बचा तो फेंकने का ही लायक हो गया ना, वो तो नहीं बचा कुछ खाने का जैसा। जैसे चावल हो गया, धान हो रहा है, वो तो नीचे में था, तो उसको कौन उठाएगा? हम लोग औरत प्राणी कैसे उठाएंगे? हम तो उठा नहीं पाएंगे ना। इन तो लोग पानी इधर दीदी उधर- एकदम अचानक से घुसा था हाँ, ना? अचानक से घुस दादा? गया ना। हम लोग जैसे ही दरवाजा तोड़ के मतलब सामान निकालने के लिए गए ना, वैसे ही ज्यादा ही बढ़ गया। एक ही बार इतना सा आ गया पानी। तो उस वजह से हम लोग ना बचाव अभी के लिए पटवारी अपना सर को रोड भी में हम गए लोग सीधा। बोले हैं। अच्छा, ये आप लोग सीधा यहाँ से सीधा रोड चले गए? हाँ, बचाव के लिए। बचाव के लिए। अभी तो हम लोग वहाँ सीधा शिविर में गए, तो हमारे जज जी हैं तो वो नहीं सकते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पड़ोस में है। तो कहाँ दीदी शिविर में आप लोग को कहाँ शिविर में स्थान दिया वहाँ गया? है मिडिल स्कूल में अच्छा, रख मिडिल दिए हैं। स्कूल जो वो सामने में पटेलपारा में। पटेल पारा में। अच्छा ठीक है। वहीं पर वहाँ रख कितने दिए। परिवार आश्रित लिए थे दीदी? अभी हम लोग तो ये यहाँ के ये 5 फैमिली है ये पारा में। 5? हाँ, हाँ, तो ये मतलब नदी के इसी पार ही 5 घर। हाँ हाँ 5 परिवार वहाँ है। अभी इन लोगों को छोड़ दी हूँ, मैं वहाँ गई हूँ, जी। तो यहाँ कैसे ले जाएंगे इनको? हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ ऐसे भी इनका कुछ बैठने नहीं बनता ना उठने नहीं बनता, कैसे करके ले जाएंगे? तो हमको रहना पड़ रहा है ना। हाँ हाँ। तो सरकार को भी तो दिखाना है हम लोग यहाँ है बोल के, है ना? इसलिए हम लोग वहीं पर हैं। अभी पटवारी सर को बोल रहे हैं तो अभी पैसा वगैरह भी सबके में जमा हो रहा है, तो हम लोग का भी क्यों नहीं? जबकि हम लोग भूमिहीन से हैं, हमारा तो कुछ नहीं है अगला पिछला, है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस बार तो हम लोग को नहीं देगा सरकार, ठीक है, तो अगली बार कहाँ जाएंगे? वीरेंद्र दादा, जिला जिला लोगों को कैसे करके ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? दीदी पटवारी कब आया था आप लोग का ये करने के लिए? पटवारी मेरे को तो उतना तो पढ़ी ना, लिखी दादा तो को नहीं हूँ, मालूम मेरे को तारीख भी नहीं मालूम। बाढ़ आया, बाढ़ आया दूसरे दिन आए थे, सिर्फ पटवारी आए थे कि और भी कोई लोग आए थे? आए थे पटवारी के साथ लेकिन देखने पूरा उनके देखने साथ के लिए सचिव था, सरपंच था, हाँ हाँ सभी पटेल कोई था, आए थे, लेकिन वो लोग बोले सर हाँ हाँ। उन लोग बोले बोले। बनाने के लिए, तो लेकिन ये खुद ही नहीं बनाया। नहीं, हाँ, ये वाला का बनाए हैं, लेकिन इनका भी तो पैसा नहीं डला है अच्छा ना। क्या दीदी, क्या समस्या आप लोग को? मतलब जब ये आया तो पटवारी आए, आने के बाद पूरा जांच पड़ताल किए, हो गया है। और जांच पड़ताल करने के बाद में अभी जो सहायता राशि 1,20,000 जो सरकार की तरफ से मिल रहा है वो आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला। कारण क्या है दीदी नहीं मिलने का? कुछ बताए बोलो। वो नहीं, वो वो हमारे खाता के लिए वो तो दूसरा बोले थे अकाउंट नहीं। नंबर दूसरा मांगते हैं। अकाउंट के लिए बोले थे, आप लोग लेकिन कौन सा अकाउंट दिए थे? तो हम लोग जनधन वाला दिए थे ना। अच्छा, ग्रामीण बैंक का दिए थे। तो क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण बैंक में नहीं होगा, नहीं होगा? ये कब बताया आप लोग को? 2 सप्ताह के बाद। 2 सप्ताह के बाद, मतलब 2 सप्ताह तक ऐसे प्रतीक्षा आप लोग कर रहे थे। तो अभी आप लोग दूसरा अकाउंट दिए? मेरा भी कौन सा? स्टेट बैंक का। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी क्या बोले? साथ में दिए थे, हम कल गए थे, हाँ, तो नहीं डला है बोल रहे अच्छा, अभी तक नहीं डाला है। अच्छा ठीक है। हम लोग का भी वही जनधन वाला है। हम तो लोग का दादा आपका क्या, आपका जो सैंक्शन किया है लोग, पूर्ण किया कि आंशिक किया? आंशिक किया आंशिक कर दिए हैं ना सर, तो आंशिक कर दी है तो अंदर घुस के देखिए ना, तो पटवारी हमारे खुद बोल बच्चे रहा है कि कहाँ आंशिक कर दिया, रहेंगे? बोल रहा है। तो दादा आप कुछ बोले किसको? पटवारी को कि दादा आप आंशिक किस वजह से आपने आंशिक किया? सर मेरा वाला क्यों आंशिक दर्शाए बोला मैं। नहीं गिरा है जब बोले ना। मुर्गी रहने वाला को उसको पूर्ण कर दिए, जब इंसान रहने वाला को क्यों नहीं करे नहीं किए? तो क्या ना। मुर्गी रहने वाला को उसको पूर्ण कर दिए, जब इंसान रहने वाला को क्यों नहीं करे नहीं किए? तो क्या बोल रहे हो? नहीं, जैसा था मैं देख करके वैसी मैं बना दिया, बोल रहा है। क्या नाम है आपका पटवारी का?
पटवारी का क्या पता? करता है। शंकर ताती। शंकर तांती जी, ठीक है। अभी आप लोग दोबारा बात किए हैं और उनसे बातचीत की हुआ है? हाँ हो गया है, मैं तो दे दिया था, मतलब बाकी वो लोग कैसे कर दिए हैं तो मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन आंशिक तो इधर संशोधन है। करने के लिए कुछ बातचीत हुआ अभी दीदी? मैं अभी बोली हूँ ना, मैं हाँ। कलेक्टर के पास जाऊंगी बोली हूँ मैं। हाँ हाँ। तो ठीक है ना, हम लोग तहसीलदार को लिख के दे दिए हैं बोले। तो मेरे बच्चे को रात को कहाँ ले जाऊंगी मैं, 2 बच्चे हैं। अब हम लोग तो कैसे तैसे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चे लोगों को कहाँ सुलाएंगे बताइए ना। अच्छा सूर्यकांता दीदी, ये अभी घर का गुजारा कैसा चल रहा है? बाढ़ में तो सब कुछ चला गया, तो अभी गुजारा कैसे चल रहा है? ऐसी बीच में उधर से राहत मिला थोड़ा बहुत, हाँ हाँ तो ऐसी शिविर में भी ऐसी कुछ दिए थे, हाँ हाँ। तो उसी से हुआ। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल ऐसी ला के भी खा रहे हैं। के ला रहे हैं हम लोग। हाँ, खरीद के ला भी रहे खा हैं। तो घर का गुजारा कैसे चलता है? मतलब घर में आय का साधन क्या है? आय का साधन बोलने से ना, अभी वो क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी सहायिका में है। अच्छा ये माता जी हाँ, आंगनबाड़ी में? आंगनवाड़ी सहायिका में है। हाँ हाँ। कितना दीदी को मिलता वो है? 5,000 5,000 मिलता है। अभी तो 5,000 मिल रहा है, पहले से तो उतना नहीं था ना। रोजगार बोले बेरोजगार है। भाई एक है ना आपका? भैया क्या करते हैं? मंदिर में। अच्छा मंदिर में सेवा देते हैं, ठीक है। आप लोग को अभी इसके अलावा और कोई आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से दादा? नहीं मिला। कोई आश्वासन नहीं मिला। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं दादा? बोलिए, कुछ भी बात रखना चाहते हैं तो हम ये। लोग यही चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों को कहीं छोटा मोटा ऐसी घर बनवा दे, जमीन दिखा दे। हाँ हाँ। हमको कुछ नहीं चाहिए। अभी तो है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना के वो तो तहत है सर, कितना बार लिख के दे दिए, लेकिन हम लोग का बनाची नहीं है, अभी तक आया तो नहीं। ये सरपंच सचिव कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग? दिए हैं बोल रहे हैं, लेकिन तो अभी तक भी पहुंच जाना चाहिए ना। अच्छा, सबका बन रहा है, डबल आ रहा है, तो हम लोगों का क्यों नहीं है ना। इसलिए हम लोगों का बोलने वाला है, हम लोग का के लिए फिर बोलते। तो आप लोग ये जो इस पारा में क्या नाम है पारा का दीदी? पड़ियार पदर। तो पड़ियार पदर में ये नदी के किनारे 5 घर जो है, सब देख रहे हैं हम लोग शुरू से भूमिहीन से हैं, जी। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना सर। हम्म। तो इन लोगों को कैसा किया जाए, क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए। उन अभी लोगों सरपंच गावड़े जी है ना? को- हाँ गावड़े जी। वो पूरा तो नाम नहीं क्या? आती है, कभी एक बार आके भी पूछेंगे। क्या नाम है? मंगला गावड़े। मंगला गावड़े, लेकिन उनके हस्बैंड देखते हैं ना? हाँ, लेकिन वो क्या भी अनिल गावड़े नाम है ना? वो भी तो नहीं आते। वो भी नहीं आते? हाँ, कोई खोज खबर नहीं ले रहे। हमारा वही निवेदन है कि हम लोगों को थोड़ा सा रहने के लिए देखिए, बस है घर ना? चाहिए। घर चाहिए हम लोगों को, हाँ हाँ। बस कुछ नहीं चाहिए। हम तो ऐसी भी कुली भूती ऐसे करके खाते ही हैं हम लोग, बेरोजगार वाले हैं, कैसे भी करके खाते ही हैं, लेकिन कम से कम छत तो दे ना भाई रहने के लिए। अभी तो बाढ़ आया है, अभी बाढ़ ले गया है, अंदर में घुस गया है, अभी रहने का लायक भी नहीं है अंदर में, है ना। दूसरे घर में भी कितना दिन तक तो रहेंगे? ताला लगा दिए उस दिन, ठीक है, ताला लगा दिए, चाबी को ले गए, वहाँ शिविर में रखा गया, तो फिर अभी क्यों नहीं डल रहा है पैसा? वही है हम लोग का कहने का, और कुछ नहीं है। सरकार देखना है तो सबको देखे ना। दीदी अभी वो जैसे आप लोग शिविर में हैं, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से भोजन मिल रहा है वो वहाँ पे? तो आ रहा है, उसको हम लोग खा आ रहे रहा हैं, है ना? नहीं आ रहा तो है। नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। हाँ हाँ अभी क्या क्या अभी आया है बोल रहे हैं, हाँ, जो आने का हो रहा है तो उसको दे रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ, कंबल वगैरह भी सबको मिला है, हम्म। दे रहे हैं सबको। दादा आपको कुछ बोलना है सहयोग के लिए? कुछ बोलना है तो बोलिए। क्या सहयोग जी, ऐसी तो है घर का। घर का। वीरेंद्र दादा आपको कुछ नहीं होगा। हो गया? ठीक है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, हम ठाकुर परिवार का एक पीड़ित व्यक्ति विशेष जो नदी के किनारे, यही सामने में नदी है और इस
जंगल के ठीक सामने वह 2-3 घर, जो वर्तमान में जो जानकारी के अनुसार जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि अचानक बाढ़ संध्या के 5 बजे आ जाती है और वो डर से इतने सहम जाते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि जान बचाएं या अपने मेहनत की कमाई, जिसे उन्होंने घर के रूप में बनाया था और जो सामान उन्होंने इकट्ठा किया था, उसे बचाया जा सके। ले दे के उन्होंने अपनी जान बचाई और रोड के उस पार जाकर वो किसी भी तरीके से अपने प्राण को वो सभी बचाए। और जैसा कि उनके बातों से यह बात भी जाहिर हुई कि सरकार के द्वारा जो मुआवजा राशि 1,20,000 के रूप में जो उनको मिलना था, वह अभी तक नहीं मिला है। ले दे के एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर लगभग इस परियार पदर जो पारा है, जो गांव है जिसका नाम है, जो बालूद पंचायत के तहत आता है, ये उसी के सदस्य हैं। उस विद्यालय में इन्होंने जाके आश्रय लिया और उस आश्रय में सरकार की ओर से इन्हें खाने के लिए जो भोजन है, पीने के लिए जो ज़रूरी जो खुराक है, फ़िलहाल उनको मिल रहा है। लेकिन जो एक एक मेहनत की गाड़ी कमाई से जो उन्होंने घर बनाया था, लगभग 50 से 70 साल उन्होंने उस घर में बिताया था, आज सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने वहाँ उन्हें रहने से मना कर दिया है। अभी आज पितृपक्ष की वो पूजन की व्यवस्था थी, तो किसी तरीके से पंचायत से उन्होंने अनुमति लेकर उस घर को खोला था, जो मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन वापस से इन्हें बंद करना होगा। आप समझ सकते हैं एक परिवार की विडंबना, उनका दुख, उनका वह पीड़ा, जो आज अपना घर रहते हुए भी किसी और के घर में रहने को मजबूर हैं। आखिर कब तक वह किसी और के घर में रह सकते हैं, जब तक उनका अपना खुद का घर ना हो। अभी जो स्थिति आई है, जो नदी के किनारे जो भी परिवार रह रहे थे और जिनका भारी नुकसान हुआ है, एक अलर्ट जारी किया गया है कि अब आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको कहीं और जाके अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लेकिन जिनका ज़मीनी वही है और उनके पास उसके अलावा और कोई साधन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं वह कहाँ जाएंगे और कैसे अपने परिवार का गुजारा चलाएंगे। क्योंकि एक छत जिसमें इंसान अपने परिवार के संग रहता है, वो मिट्टी का घर, सिर्फ वो मिट्टी का घर नहीं होता है, वहाँ परिवार की सारी खुशियाँ, उनके सुख दुख, उनके हर एक चीज़ उनसे जुड़ा होता है। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं एक परिवार का दर्द। मित्रों, बस्तर कथा में जो लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे परिवारों से मिलूं और उनके दुख दर्द को आप तक इस वीडियो के माध्यम से रखूं, ताकि जो भी सहायता इन्हें मिल सके वो अवश्य मिलनी चाहिए। और प्रशासन और शासन के जो कर्मचारी हैं वो भी थोड़ा सचेत हो, थोड़ा गंभीरता से इन विषय को लें। अभी तक इन्हें जो मुआवजा की राशि नहीं मिली है, डेट पर डेट इनको दिया जा रहा है। कभी खाते में गड़बड़ी की बातें बताई जा रही है, तो कभी सचिव सरपंच फ़ोन करने से उठाते नहीं हैं, कभी वो झांकने नहीं आते हैं। उन्हें एक बात समझनी होगी कि जनप्रतिनिधि का कार्य अपने जनता जनार्दन को देखना, समझना और उनके दुख सुख में खड़े होना होता है, और शायद इसी वजह से उन्हें चुनकर भेजा गया होता है। मैं तो अपने इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा और अपने पूरे विलेज एक्सप्लोरर टीम के तहत मैं एक अपील करूंगा, जिला पंचायत के जितने सदस्य हैं, माननीय जिला सीओ साहब, कलेक्टर साहब, जनप्रतिनिधि में जो जनपद से आते हैं,
सभी कृपया ऐसे परिवारों को आप संज्ञान में लें, उनके दुख दर्द को समझें। दोस्तों इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा और अगले फिर एक और कड़ी में एक नए गांव, एक नए विषय वस्तु के साथ आप तक हाजिर होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय।